बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द ओवर सोल एसे बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। इमर्सन ने इस एसे को 1841 में पब्लिश करवाया था और ये इनका 9th एसे था। इससे पहले जो है वो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में इस एसे का इंट्रोडक्शन जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। अब वो लेक्चर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसकी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं कि इन्होंने जो आइडियाज़ दिए हैं हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आउटलाइन बना दी है। ये जो कुछ पैराग्राफ्स हैं हम इनको डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस ऐसे में है। पैराग्राफ 1 एंड 3, पैराग्राफ 4 एंड 10, पैराग्राफ 11 एंड 15, पैराग्राफ 16 एंड 21, पैराग्राफ 22 एंड 30। ये कुछ पैराग्राफ्स है सीक्वेंस वाइज। अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि इन सभी पैराग्राफ में एमर्सन ने क्या जो है अपने आइडियाज़ दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है पैराग्राफ 1 एंड 3 ओवरसोल का। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो एमर्सन ने जो है वो असेसिबिलिटी का थीम डिस्कस किया है। कहते हैं कि जो गॉड है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता, इनके गॉड के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है। वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, जब भी किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी इंडिविजुअल को उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है, गॉड उसकी हेल्प करता है। और जो गॉड है उसको किसी रैंक से जो है वो एसोसिएटेड नहीं है कि किसी इंसान का रैंक हाई होगा, उसका स्टेटस हाई होगा, उसका लेवल हाई होगा, तभी जो है वो गॉड उसको मिल सकता है। अगर चर्च में जाना है तो उसके पास कोई अथॉरिटी होगी, उसके पास कोई पावर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड जो है वो हर इंसान के दिल में है, हर इंसान के लिए अवेलेबल है। गॉड जो है वो इनेट है। मगर हमारा जो बिलीफ है और जो हमारे मॉरल आइडियाज़ हैं और जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो मैटर करती हैं इन सब चीज़ों के अंदर। फर्दर कहते हैं कि जो स्पिरिट है ना हमारे अंदर, वो क्या है, कोई प्रोफेसी लाइक है। मीन्स कि गॉड ने अपनी क्वालिटीज़ हमारे अंदर दी हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं। मीन्स कि वो गॉड से आई हैं, गॉड की सोल से आई हैं। हमने वन से ली हैं, हम मैनी के अंदर बहुत कुछ आया है। और ये जो बाय नेचर गॉड का हमारे अंदर होना है, जिसके लिए कुछ मैटर नहीं करता कि हम लोग क्या हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ये जो चीज़ है ना गॉड की हमारे अंदर होना, फीलिंग्स गॉड के लिए जो हम लोग लव करते हैं गॉड से, ये चीज़ हमें बैक किसकी तरफ लेके जाती है, गॉड की तरफ। मीन्स कि हमें एहसास दिलवाती है कि हमारा कोई क्रिएटर है, हमें उसकी वर्शिप करनी है। एक्चुअली में ये थोड़ा सा फ़िलोसफिकल ऐसे है। आपको थोड़ा सा फ़िलोसफिल होकर सोचना होगा जब आप इस ऐसे को समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं। हर रिलीजन का जो है वो अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्योंकि एमर्सन ने यहाँ पे गॉड को डिस्कस किया है, क्रिश्चियनिटी को डिस्कस किया है, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उन्होंने वो डिस्कस किए हैं। फर्दर कहते हैं मैन इज़ द सोल ऑफ द होल, कि जो मैन है, कोई इंसान है, जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, हम लोग क्या हैं, सब लोग, हर एक इंसान अलग इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग जो है वो किसका पार्ट है, होल का पार्ट है। और होल कौन है, गॉड है, जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। हमारे साथ क्या है, एक वॉइस साइलेंस है। वॉइस साइलेंस वो कौन है, गॉड है। यूनिवर्सल ब्यूटी कौन है, गॉड है। ये सारा कुछ जो है हम लोग इसका पार्ट हैं। और ये जो सारी चीज़ें ना ये हमसे रिलेट करते हैं, या फिर हम उससे जो है वो रिलेट करते हैं इटर्नल वन को। इटर्नल वन कौन है, ओनली वन गॉड है। सेकंड पैराग्राफ हमारा है 4 to 10। अब इस पैराग्राफ के अंदर अमरसन कहते हैं कि जो गॉड है उसको हम लोग लैंग्वेज से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हम उसको जो है वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड, जितनी भी वोकेबलरी ले लें, हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं गॉड को। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गॉड को जैसे हम लोग सोल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सोल को कोई भी पर्सन डिफाइन नहीं कर सकता। उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, जैसे ऑल गोज टू शो डैट द सोल इन मैन इज़ नॉट एन ऑर्गन, कि हमारी जो सोल है वो ऑर्गन तो नहीं है ना। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं। हमारा जो सारा सिस्टम है, हमारी जो डेली लाइफ है वो चल रही होती है, वो किसकी वजह से है, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। मीन्स के ऑर्गन्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, सोल की। सोल को ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इसी तरह से गॉड और ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप ले लें, तो गॉड कौन है, सोल है। और अगर हम लोग ऑर्गन्स खुद को कंसीडर करें, मीन्स कि हमें जो है वो और सोल की ज़रूरत है, हमें गॉड की ज़रूरत है, इस जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं, जिससे हम लोग पीस फील करते हैं। सोल ना ही तो कोई इंटेलेक्ट है, ना ही कोई विल है। सोल जो है ना ही तो कोई फैकल्टी है, ना ही कोई फंक्शन है।
सोल एक्चुअली में है क्या, इसका आंसर भी इन्होंने अपने इसी पैराग्राफ के अंदर दिया है। कहते हैं कि ये जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सोल को यूज़ करते हैं, सोल इन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करती। फर्दर कहते हैं कि सोल इज़ नॉट एन ऑर्गन, कि सोल जो है वो ऑर्गन्स नहीं है, बट इट एनिमेट्स ऑल ऑर्गन्स, कि जितने भी ऑर्गन्स चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारा हार्ट है, किडनी है, या फिर जो भी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से चल रहे हैं। सोल होगी तभी हमारे जो सिस्टम है, हम जो जिंदा हैं, हम लोग डेड फील नहीं करते, वो किसकी वजह से करते हैं, सोल। और जब हमारे अंदर से सोल निकाल ली जाती है तो हमारी डेथ हो जाती है। कहते हैं कि जब सोल जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन सभी ऑर्गन्स जो हैं वो सोल को यूज़ करते हैं। सोल ना ही तो इंटेलेक्ट है और ना ही विल है, लेकिन इन सभी का जो मास्टर है वो कौन है, सोल है। सोल जो है वो फोर्स है जो ये सारी आइटम्स या फिर जो सारे ऑर्गन्स हैं हमारे यूज़ करते हैं एक्शन लेने के लिए। हमारे हैंड्स हैं, हमारे अंदर सोल है, तभी हम लोग अपने हैंड से कुछ कोई काम कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं, हमारे पास आवाज़ है, अगर हमारे पास हमारे अंदर हमारी सोल नहीं है, ये जो फोर्स है हमारे अंदर, ये अगर नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मीन्स के लैंग्वेज कैन नॉट पेंट इट विद हिज कलर्स। तो इसी तरह से जिस तरह हम लोग गॉड को जो है ना वो लैंग्वेज के थ्रू नहीं बता सकते हैं, जिस तरह से हम, क्योंकि गॉड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर सोल है। ओवर सोल के एक ऐसी फोर्स है जो जिसने हमें जो है वो इस दुनिया में क्रिएट किया, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते। हम अक्सर क्वेश्चन करते हैं ना गॉड से, तो हमें उसका आंसर मिलता नहीं है, लेकिन वो एक्शन के थ्रू आंसर हमें मिलता है और उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं सकते। तो इसी तरह गॉड के लिए भी कोई लैंग्वेज नहीं बनी कि हम लोग उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो है वो हम लोग गॉड को डिस्क्राइब कर सकें कि गॉड ये है। ये सिर्फ मॉरल कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एक्शंस हैं जिनके थ्रू जो है वो गॉड हमें नज़र आता है, या फिर हमारे बिलीव्स हैं, हमारा ट्रस्ट है, हमारा फेथ है। बाद है पैराग्राफ 11 एंड 15। क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ओवर सोल, टाइटल को मैंने डिस्कस किया था, उसमें आप वो लेक्चर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं और आपको जो पूरा नॉलेज जो है वो मिल जाएगा ओवरसोल टाइटल का भी। तो उसमें अमरसन ने जो है ना वो ओवरसोल किसको कहा था, गॉड को, कि गॉड जो है वो ऐसी फोर्स है जिसको जो है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो सोल से भी कुछ बड़ी सोल है, जिसको ओवरसोल का इन्होंने नाम दिया था। तो ओवरसोल जो है वो हम सबके अंदर कैसे है, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी इंडिविजुअल्स हैं, सेपरेट हैं एक दूसरे से बहुत डिफरेंस रखते हैं, माइंड सेट में, थिंकिंग में, या फिर जो भी हमारी बॉडी शेप्स हैं, हम डिफरेंट हैं। गॉड हमारे अंदर मैनिफेस्ट कैसे है, और जो हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर कैसे है, इस चीज़ को अब इसमें वो डिस्कस करे दरमियान इस तरह से मौजूद है कि जैसे कि हम लोग अपनी डेली की कॉन्वर्सेशंस करते हैं, दो जो ह्यूमन बींग्स जब वो आपस में बात करते हैं, वो तीसरी चीज़ किसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, वो होती है गॉड, जो कि अनसोशल है, जो कि इम्पर्सनल है, वो गॉड है। फिर कहते हैं कि जो गॉड है ना वो हमारी जो रेगुलर लाइफ है, जो हमारे डेली के ग्रुप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उन सब में भी मौजूद होता है। और जो पर्सन ये जानता है ना कि गॉड मेरे आसपास हमेशा मौजूद है, या फिर जो गॉड के बारे में बात करता है वो मॉरली एक तो एक्ट करता है बहुत ज़्यादा, और नॉबली एक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जो हर एक्शन है वो जो है वो काउंट हो रहा है, और इसका जो है मुझे एक दिन जो है वो मैं आंसरेबल हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे एक दिन जवाब देना है। तो जो एक नोबल मैन होता है उसको पता होता है कि गॉड हमारे अंदर मौजूद है, और वो गॉड के बारे में बात करता है। फर्दर इसको तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है द ग्रेटेस्ट पर्सन विद द लोएस्ट। इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है कि एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग जो बहुत नोबल है अपने सारे ही कामों के अंदर, मीन्स कि वो उसकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, वो उसके जो सारे काम है बहुत ज़्यादा गुड हैं, या फिर वो गॉड के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर वो खुद को गॉड के बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज समझता है। मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जिसके हाई वर्च्यूज़ हों, और हाई वर्च्यूज़ के साथ जब वो किसी से बात करता है तो उसे पता हो कि मेरे अंदर जो है वो गॉड की वैल्यूज़ हैं, या फिर गॉड की जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो हैं, और वो जब वो दूसरों से बात करता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत ही नरमी से बात करता है, बहुत ही हम्बल वे में दूसरों को ट्रीट करता है। ऐसे पर्सन को जो है वो ग्रेटेस्ट पर्सन विद द लोएस्ट कहा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ है 16 एंड 21। इसके अंदर कहता है कि गॉड जो है वो हमेशा हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है कि गॉड हमेशा हमारे साथ है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि गॉड हमारे साथ है कि नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज़ की
रेवलेशन को। रेवलेशन होता है कि आपके ऊपर कोई सीक्रेट जो है वो खुले, या फिर आपको किसी सीक्रेट का पता चले, या फिर कोई ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ आपको पता चले जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और गॉड भी वही सरप्राइजिंग थिंग है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ एक तरीका है, वो नॉलेज है जिसके थ्रू जो है हम देख सकते हैं कि गॉड हमारे अंदर है कि नहीं, या फिर हम लोग गॉड की बताई हुई जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फिर रेवलेशन को जो है वो डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि एन इन्फ्लक्स ऑफ द डिवाइन माइंड इनटू आवर माइंड। कि यहाँ पे आपने वर्ड्स पे जो है वो फोकस करना है कि इन्होंने कौन से वर्ड्स को यूज़ किया है। कि एन इन्फ्लक्स ऑफ द डिवाइन माइंड, कि डिवाइन का जो माइंड है, डिवाइन की जो विजडम है वो हमारे माइंड के आना। कि गॉड ने जो विजडम हमें दी है बाय नेचर, वो उसका आना जो है वो होता है रेवलेशन। मीन्स के हमारे अंदर ये जो हमें विजडम आता है, या फिर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं, या फिर जो हम वाइज मैन बन जाते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं? क्योंकि वो गॉड ने हमें बनाया होता है। कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशन को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बता के। मॉर्मनिज्म, कैल्विनिज्म एंड मेथोडिज्म के बारे में बता के कहते हैं कि सारे डिफरेंट थियोलॉजीज़ हैं, इनकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंडिविजुअल है, वो हमेशा खुद को जो है वो यूनिवर्सल सोल के साथ कनेक्ट करती है, मिंगल करती है, ताकि जो है वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो उसको अचीव कर सके। यहाँ पर जो उनकी सोल के अंदर जो पीस है, जो कम्फर्ट है, वो गॉड के साथ कनेक्ट होके आता है, उसको जो है वो अचीव कर सकें। उसके बाद ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है जो कि 22 to 30 है। इसके अंदर इन्होंने जो है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया है, इंडिविजुअल के बारे में बताया है कि जो ओवर सोल से क्लोज होता है वो किस तरह का होता है, उसका वर्चुअस करेक्टर होता है, वो सारे नोबल एक्ट्स करता है ताकि ओवर सोल को जो है वो इंस्पायर कर सके अपने सारे एक्शंस से, जो भी वो काम करता है अपनी डेली लाइफ में। मीन्स के ओवर सोल के ऑर्डर्स को वो फॉलो करता है। इमर्सन कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, एक इंसान अगर वो ये समझ ले कि उसका सेंटर क्या है, तो जो डेटी है, जैसे कि वो क्रिश्चियन वैल्यूज़ में उनकी है, गॉडेस है ये, तो उसके अंदर से वो शाइन करेगी। मीन्स के उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो गॉडेस जो है वो ख़त्म कर देगी, और एक इंसान जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा और ओवर सोल के और करीब हो जाएगा, गॉड के और करीब हो जाएगा। और जो उसके अंदर से इग्नोरेंस है, या फिर उसका जो टेम्परामेंट है, या फिर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस हैं, वो सभी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो डेटी का जो इमेज है वो इसके अंदर से शाइन करने लग जाएगा। जैसे कि इन्होंने वो बिब्लिकल रेफरेंस दिए हैं कि गॉड एज लाइट, के गॉड को जो है वो एज अ लाइट लिया है, कि जो गॉड वो लाइट है जो किसी इंसान के अंदर अगर शाइन करना स्टार्ट कर दे तो वो इंसान की जो सारी बैड चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बैड हैबिट्स ख़त्म हो जाती हैं, एक इंसान प्योरीफाई हो जाता है, एक इंसान नीट एंड क्लीन हो जाता है बाय करेक्टर। तो ऑब्वियसली इस पूरे ऐसे के अंदर इन्होंने हमें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताया है, मॉरल लेसन्स दिए हैं, और बताया है कि गॉड के साथ जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गॉड से कनेक्टेड होते हैं तो हम जो है वो हम, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए आंसरेबल हैं, क्योंकि हम जो है वो सिंफुल अगर पैदा भी हुए हैं, या फिर हम अपनी लाइफ को एक सिंफुल वे में गुजारते भी हैं, लेकिन हमारे पास एक होप होती है कि गॉड जो है एट द एंड जो है वो हमें हमारे सारे सिंस को भुलाकर हमें माफ़ कर देगा। तो हमें ये जो होप है वो हमेशा रहती है। इसी चीज़ को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। ये एक फ़िलोसफिकल ऐसे था, फ़िलोसफिकल थॉट्स थी, और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी यूज़ की गई। मुझे इसमें जो पर्सनली अच्छा कॉन्सेप्ट लगा वो लगा था, सोल जो है वो एक ऑर्गन नहीं है, सोल को हम किसी भी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सोल जो है वो बिल्कुल गॉड की तरह है, क्योंकि गॉड को जो है वो हम उस डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर। अगर आपको इस ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छा आपको लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।